गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का हृदय तल से स्वागत करते हैं। आज हम सामान्य हिंदी में विशेषण और विशेष लेकर आए हैं, जो आज की तीसरी क्लास है और उसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए अर्श, ऑप्शन बी ऋषिकल्प, ऑप्शन सी ऋषितुल्य, ऑप्शन डी ऋषिवत। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अर्श। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्श। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शन ए कुशल, ऑप्शन बी चतुर, ऑप्शन सी अध्ययनशील, ऑप्शन डी मेधावी। यह भी प्रश्न यूपी आरओ 2013 में पूछा गया है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेधावी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, वो चुनना है हमें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो विशेष विशेषण के युग्म हैं उनमें से जो गलत है उसे चूज करना है। तो पहले हम सही सही वाले चूज कर लेते हैं। ऑप्शन ए सर्वसुलभ, ऑप्शन बी ताजी रोटी, ऑप्शन सी कर्मनिष्ठ, ऑप्शन डी भाव विहल। यह भी प्रश्न यूपी आरओ 2013 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही रखे हुए हैं। तो आप प्रश्नों को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बताएं इसमें से सब सही आंसर कौन सा है? विशेष विशेषण युगों में से गलत हमें बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वसुलभ। ये विशेष विशेषण गलत है। आइए बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। क्योंकि अलग अलग तरीके से इनके मतभेद दिए हुए हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव एवं रोटी संज्ञा है, जबकि इनके साथ युग्मित निष्ठ विहल एवं ताजी विशेषण है। अतः तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म है। सर्व एवं सुलभ, सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण हैं। अतः यह विशेष विशेषण का युग्म गलत माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर्व सुलभ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए मेजपोश, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी सौतेला, ऑप्शन डी सरलता। यह प्रश्न यूपी पीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौतेला। सौतेला शब्द विशेषण है। आइए जान लेते हैं कैसे है। अगला प्रश्न है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए महसूस, ऑप्शन बी लोगों, ऑप्शन सी लाखों, ऑप्शन डी इसे। यह भी प्रश्न यूपी आरओ परीक्षा जो 2017 में हुई थी उसे पूछा गया है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाखों। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांच शब्द होगा। तो पांच शब्द होगा, क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए केवल विशेषण, ऑप्शन बी केवल विशेष,
ऑप्शन सी विशेषण और विशेष्य दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक भी नहीं। यह भी प्रश्न देखो यूपी आर ओ परीक्षा जो 2017 में होती है उसमें पूछा गया है। तो बताएं पांच शब्द होगा, क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण और विशेष दोनों होगा। अगला प्रश्न है, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अच्छी, ऑप्शन बी है लड़कियां, ऑप्शन सी है वे, ऑप्शन डी है हैं। तो बताएं वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे। अगला प्रश्न है, आइए विशेषण के प्रकार देख लेते हैं, प्रकार व भेद। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। तो बताएं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 में जो हुई थी उसमें सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। विशेषण के प्रकार 4 होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक के विशेषण 2 तरह के होते हैं और संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं। तो सर्वनामिक में होता है एक मौलिक सर्वनामिक और एक यौगिक सर्वनामिक, और संख्यावाचक विशेषण में एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आइए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में के भी 4 भेद होते हैं, गणवाचक और क्रमवाचक और समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। जिसमें गणनावाचक के 2 भेद हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है और एक अपूर्णांक बोधक होता है। आइए नोट में देख लेते हैं। व्याकरण में सामान्यतः विशेषणों के 4 भेद माने गए हैं। डॉक्टर वसुदेव नंदन विशेषणों के 3 भेद मानते हैं। इन्होंने परिमाणवाचक परिमाणबोधक विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण का प्रकार माना है। डॉक्टर हरदेव बाई तथा मानक हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक रामचंद्र वर्मा विशेषण के 4 भेद मानते हैं। इनके अपने अपने मतभेद हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 19 दिसंबर को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। बताएं विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। आइए देखते हैं कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों के आधार पर 3 अवस्थाएं, एक मूलावस्था होती है जिसे पॉजिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, एक उत्तरावस्था होती है जिसे कंपैरेटिव बोलते हैं, और एक उत्तमावस्था होता है जिसमें हम इंग्लिश में सुपरलेटिव बोलते हैं। मूलावस्था में जिसे उच्च अधिक, और उत्तरावस्था में उच्चतर, अधिक का अधिकतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था में हो जाएगा उच्चतम, और अधिक का हो जाएगा अधिकतम। ये हमारी 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए दशाबोधक, ऑप्शन बी स्वादबोधक, ऑप्शन सी कालबोधक, ऑप्शन डी गुणबोधक। यह भी प्रश्न देखो यूपीएसआई 2021 में जो प्रश्न पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं हमने। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालबोधक। अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। क्षणभंगुर शब्द कालबोधक विशेषण है जो हमने पहले ही बताया है, और यह जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो इसमें कालबोधक हो गया, एक दशाबोधक हो गया, एक गुणबोधक हो गया, एक दृष्टव्य विशेषण हो गया, और एक रंगबोधक हो गया, और एक स्थान बोधक हो गया। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। कालबोधक में जैसे नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्य आदि आते हैं। स्थान बोधक में अमेरिकी, भारतीय, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी, सतही, दायां बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय आते हैं। रंग बोधक में रंग से संबंधित शब्द आते हैं, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, चमकीला, सुनहरा, धुंधला, पीला, बैंगनी, गुलाबी इत्यादि। द्रष्टव्य विशेषण में आते हैं, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, ऊंचा, ऊंचा सा, पीली सी, पीला सा, बड़ी सी, बड़ा सा इत्यादि शब्द आते हैं। और गुण बोधक में जैसे आते हैं भला, बुरा, न्याय, सीधा, दानी, पापी, ईमानदार, ये सब गुण बोधक विशेषण में आते हैं। जो गुणवाचक विशेषण है उसके अंतर्गत गुणबोधक में आते हैं। दशाबोधक में आते हैं दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब, अमीर इत्यादि, जिसमें दशा का बोध कराया जाए, और ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है ये बताना है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस सीसेट एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो बताइए राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें नाप तोल तो बता नहीं रहा है। संख्यावाचक, इसमें कोई संख्या तो दी नहीं है। गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि इसमें राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, तो उसका एक गुण है कि वो सुंदर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी स्त्रीय, ऑप्शन सी स्त्रैण, ऑप्शन डी स्त्रैण। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। बताइए स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रैण। स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है ये बताना है। ऑप्शन ए विधेय विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। यह भी प्रश्न यूपी आरओ परीक्षा 2016 में हुई थी, जो दोबारा परीक्षा हुई थी। बताइए सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऑप्शन डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। यह भी प्रश्न यूपी आरओ 2016 में पूछा गया है, जो दोबारा परीक्षा हुई थी। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें नटखट जो है वह गुणवाचक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी 3। यहाँ भी प्रश्न यूपी आर ओ 2016 में जो दोबारा परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित, क्योंकि पांचवा हो जाएगा क्रमवाच्य में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस से सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सेकेंड परीक्षा 2016 जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो बताना है कि मनोरम था, मनोरम पर लाइन खींची हुई है, तो इस पे बताना है कि यह कौन सा भेद है विशेषण का। दृश्य बहुत ही मनोरम था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उससे आपका आंसर निकल आएगा। यह प्रश्न यूपी टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर में जो 1 से 5 तक हुआ था उसमें पूछा गया है 2014 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ऑप्शन ए होगा नहीं, इसमें संख्या तो दी नहीं हुई है, और ना ही परिमाणवाचक होगा और ना ही सर्वनामिक होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का हमें विशेषण बताना है। ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठापन, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी चीनी। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2015 में जो हुआ था उससे पूछा गया है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीठापन। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लड़कपन, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी घबराहट। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो हुए थे उससे पूछा गया है। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण शब्द है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उचित। अगला प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द जो है उसको बताना है वो क्या है। ऑप्शन ए सर्वनामी विशेषण है, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। 15 दिसंबर जो पेपर हुआ था उसकी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो योग्य शब्द क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राम जाता है, ऑप्शन बी सीता फल खाती है, ऑप्शन सी मेरी गाय काली है, ऑप्शन डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। बताएं निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि लक्षित हो रहा हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसका गुण यह है कि वह काली है या सफ़ेद है। जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसमें से जो एक भेद होता है रंग बोधक, उसमें से है, इसीलिए यह प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइए थोड़ा महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। अभी हमने रंगों के नाम बताए भी थे, दशा सूचक भी बताया था, गुण सूचक भी बताया था, आकार, काल सूचक यानी स्थान सूचक, ये सब हमने बताए थे अभी। तो रंगों के नाम लाल, काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी इत्यादि हो जाएगा। दशा गीला, सूखा, रोगी, मोटा, मोटी, बीमार इत्यादि हो जाएगा। गुण सूचक शब्द भला, बुरा, उचित, ईमानदार, अनुचित ये हो जाएगा। आकार में गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, बड़ा इत्यादि हो जाएगा। काल सूचक में नया, वर्तमान, पिछला, भूतकाल इत्यादि हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण होगा, या ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण होगा, या ऑप्शन डी पूर्णांक बोधक विशेषण होगा। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2014 में पूछा गया है। तो बताएं, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ 2014 में पूछा गया है। तो बताएं, धुंधला शब्द विशेषण कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही युग्म पहचानिए। ऑप्शन ए है काले टोपी, ऑप्शन बी सुनहरी पत्ता, ऑप्शन सी दुबला पतला लड़का, ऑप्शन डी उड़ता हुआ चिड़िया। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है ये पहचानना है हमें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुबला पतला लड़का, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है। यह दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। विकल्प ए में टोपी के साथ काली होना चाहिए था, बी में पत्ता के साथ सुनहरा होना चाहिए था, और ऑप्शन डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी समुदायवाचक, ऑप्शन डी क्रमवाचक। यह प्रश्न यूपी आर ओ 2014 में पूछा गया है। तो बताएं, सरीखा शब्द विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है, जबकि गणनावाचक में 1 2 3 संख्याएं आती हैं जो लगातार आती हैं। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों होता है। क्रमवाची में पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि शब्द आते हैं क्रमवाचक में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2010 में पूछा गया है। तो बताएं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण।
अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणबोध विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामी विशेषण। यह भी प्रश्न यूपी आरओ 2013 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। जो रंगों के भेद में आते हैं वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। यह भी प्रश्न यूपी आरओ 2010 में पूछा गया है। बताइए गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये तो हमने कई बार बताया है। यह सर्वाधिक 7 इसके भेद होते हैं जो काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा द्रष्टव्य को दर्शाते हैं। इसीलिए गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक। अमरूद मीठा है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था, जो सामान्य हिंदी में हमने विशेषी विशेषण और क्रिया विशेषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। 30 प्रश्न थे, जिसकी सीरीज अभी चल रही है। आज तीसरी क्लास थी, कल चौथी क्लास के साथ मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।